हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का है ये। इससे पहले मैंने आपको टोटल 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डे टू डे आपको नई वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। आप अपडेट रहोगे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम जैसा कि दे रखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वहाँ पे मैंने बताया था कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। पहला बताया था मैंने लीनियर, दूसरा बताया था मैंने क्वाड्रेटिक और तीसरा बताया था मैंने क्यूबिक। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है हमारी 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं जिनकी डिग्री हमारी 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री हमारी 3 होती है। डिग्री मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? ax² + bx + c = 0। इस टाइप से ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है? तो पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी है? 2। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स हमारा पहला जो होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर पॉलिनोमियल के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा? 2 वेरिएबल वाला। कौन सा? 2 वेरिएबल वाला। सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जो सबसे पहला आता है वो आता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वो क्या होता है? अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हम कैसे लिखेंगे? 1 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है, ax + b = 0। देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है। इक्वेशन का मतलब है कि जो भी आप एक्सप्रेशन लिखोगे वो किसी चीज़ के इक्वल होगी, तभी वो इक्वेशन है ना। तो इक्वल किसके? वो 0 के इक्वल है, इसलिए ये इक्वेशन कहलाती है। जब भी किसी एक्सप्रेशन में हम किसी एक्सप्रेशन को इक्वल में रख देते हैं किसी चीज़ को, तो वो जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारी इक्वेशन बन जाती है, फिर वो एक्सप्रेशन नहीं कहलाया जाता। ये बात क्लियर हो गई? तो लीनियर इक्वेशन जो होती है वो 1 वेरिएबल में इस टाइप से होती है, ax + b = 0। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जैसे लिखा है 2x + 3 = 0, ठीक है। या फिर इसे मैं और इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे 2x = -3। ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगी। और एग्जाम्पल मैं दूँ अगर, तो मैं माइनस का x और प्लस का 4 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो a और b जो है, a जो है वो हमारा x का कोफिशिएंट है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -1। और b जो है वो हमारा कांस्टेंट है। जिस टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ये तो बात हुई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, राइट। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में कैसे दिए जाते हैं? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में जो होते हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं, ax + by + c = 0। ये जो होती है जनरल फॉर्म होती है किसकी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? जो 2 वेरिएबल्स आए हमारे वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा x है और दूसरा हमारा y है। देखो यहाँ पे एक हमारा x है और दूसरा क्या है? y। तो 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन जो लीनियर होती है, लीनियर का मतलब है डिग्री यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? इसकी 1 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब है जो भी आप वेरिएबल्स लिख रहे हो उनकी हाईएस्ट पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। x की पावर कितनी है? 1। y की पावर भी 1 है और c तो हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल यूज़ हुए, 2 वेरिएबल यूज़ हुए, उन दोनों की पावर जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ इसका,
तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में कैसे लिखी जाती है और 2 वेरिएबल में कैसे लिखी जाती है, ये मैंने बता दिया। ये कहाँ से आई? ये आई हमारी पॉलिनोमियल चैप्टर में से। पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं डिग्री के बेसिस पे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ये 2 टाइप के होते हैं, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। वहाँ आप पढ़ चुके हो, नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख लेना उस वीडियो को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन जो इस फॉर्म की होती है हमारी 2 वेरिएबल्स वाली, उसके सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई लीनियर इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में देखूँ तो मैं क्या लिखूँगा? इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 2x प्लस 3y, देखो ax by प्लस c। तो ये 12 जो इक्वल में था इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12, और इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। तो बन गई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि c यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। c जो है वो हमेशा जनरल फॉर्म में पॉजिटिव ही होता है, लेकिन आप अगर रियल इक्वेशन जब बनाओगे तो हो सकता है यहाँ पे 2 भी नेगेटिव आ जाए, 3 भी नेगेटिव आ जाए, और c जो है वो भी नेगेटिव आ जाए। तो उस केस में कुछ नहीं होता है। a की वैल्यू आप लिखोगे 2, b की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है, और इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का ये बात समझ में आ गई। तो अब जो c हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 12। बस इतना सा फ़र्क होता है। हो सकता है 2 नेगेटिव का होगा तो a हमारा नेगेटिव 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन में बता देता हूँ। सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x और y की वो वैल्यूज़ जो यहाँ पे तुम पुट कर दोगे तो इक्वल में जो चीज़ है वो आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ले ली, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4। ज़रा पुट करो यहाँ पे, x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4। 2 इंटू 0 0 और 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 0 12। तो क्या आ गया? राइट हैंड साइड में जो था वो चीज़ आ गई। मतलब क्या हुआ कि 0,4 जो था वो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, x की और y की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जिन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे मैंने ले लिया, इस बार मैंने x की वैल्यू ले ली 6 और y की वैल्यू ले ली 0। ज़रा पुट करो तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू, जरा यहाँ पुट करो, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है? 6 प्लस 3 इंटू 0, इक्वल में 12 आना चाहिए हमेशा। 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 इंटू 0 0 और 12 प्लस 0 12 आ गया इक्वल वाली चीज़। मतलब ये इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट। ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0,4 और 6,0 दोनों ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हो, अनगिनत पॉइंट निकाल सकते हो, इनडेफिनेट पॉइंट निकाल सकते हो, गिनती नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के, एनी लीनियर इक्वेशन के, कौन सी लीनियर इक्वेशन? 2 वेरिएबल्स वाली। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में होगी उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? तो किसी भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में होगी उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, हज़ारों सॉल्यूशन फाइंड हो सकते हैं
आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में होती है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। और लीनियर इक्वेशन जो 1 वेरिएबल में होती है, जैसे मैंने 1 वेरिएबल में लिखी कोई इक्वेशन, 1 वेरिएबल मतलब ax + b = 0, तो ax + b = 0 वाली इक्वेशन बताओ कोई। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 2x + 6 = 0, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो x की वैल्यू मैं क्या रखूँ, x की वैल्यू मेरे को रखनी है इस टाइप से। जैसे मैंने x की वैल्यू अगर यहाँ पे -3 रख दी, ज़रा लगाओ -3, तो लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे तो राइट हैंड साइड आनी चाहिए। ज़रा लगाओ कितनी आ जाएगी, 2 × -3 + 6, 2 × -3 कितना होता है, -6 + 6, जो क्या होता है 0 होता है। प्लस माइनस माइनस 6 में से 6 गया 0, तो इक्वल वाली चीज़ आ गई। मतलब कि x की वैल्यू जो थी -3, ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारी राइट हैंड साइड जो है वो आ जाती है। मतलब ये इस इक्वेशन का क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगी। तो लीनियर इक्वेशन जो 1 वेरिएबल में होती है उसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आ गई। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो होती है उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में होती है उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में होती है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशन क्या बताया मैंने, सॉल्यूशन वो वैल्यूज़ हैं x और y की जिसे हम जब हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया, सॉल्यूशन का मतलब ये है जैसे x और y की वो वैल्यूज़ जिसे हम इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, तो x और y की वैल्यूज़ पुट करने पे वो पूरी इक्वेशन जो है वो इक्वल में जो भी चीज़ दे रखी होगी उसके बराबर आ जानी चाहिए। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्व करने पे वो इक्वल वाली चीज़ आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे उस लीनियर इक्वेशन का। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा देख लेना एक बार वीडियो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हो सकता है कई बच्चों को एक बार में समझ में ना आ रहा हो, तो दोबारा देख लिया करो वीडियो को। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, एक्सरसाइज 4.1 सारी एक्सरसाइज कराऊंगा। उसके बाद ग्राफ भी पढ़ेंगे, इसके लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में कैसे शो करते हैं, कैसे इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जिन बच्चों ने भी, जो बच्चे नए हैं या जो व्यूअर्स जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।